इस लेक्चर में हम एरियल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एरियल वेलोसिटी? व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अलोंग ए कर्व, किसी भी कर्व के अलोंग मूव करता है प्लेन में, देन द रेट ऑफ change of sectorial area traced by the radius vector joining to the particle to the fixed point is known as aerial velocity. मान लीजिए इस प्लेन के अलोंग, इस कर्व के अलोंग प्लेन में मूव करता है पार्टिकल, ये फिक्स पॉइंट है ओ, तो ये रेडियस वेक्टर है, पार्टिकल यहां पर है, फिक्स पॉइंट ओ है, दिस इज द रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियस वेक्टर जैसे जैसे ये प्लेन के अलोंग कर्व के अलोंग मूव करता है, तो इसका जो रेडियस वेक्टर है दैट विल ट्रेस सम एरिया, वो एरिया को ट्रेस करता है, सेक्टोरियल एरिया को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस सेक्टोरियल एरिया टाइम इज नोन एज एरियल वेलोसिटी, इसको हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं। नाउ वी विल प्रूव दैट इन सेंट्रल ऑर्बिट द एरियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट and is inversely proportional to the linear velocity। हमें ये प्रूव करना है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है and that is inversely proportional to the linear velocity, linear velocity के inversely proportional होती है। ये हम सेंटर ऑफ फोर्स मान लेते हैं O, किसी कर्व के अलोंग मूव करता है, मान लीजिए ये कर्व है A P Q, दिस इज सम पार्ट ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, इसको हम x इनिशियल लाइन मान लेते हैं, O को पोल मानते हुए, जो फिक्स पॉइंट जो सेंटर ऑफ फोर्स था उसको पोल मानते हुए, लेकिन OX एज इनिशियल लाइन, OX को हम इनिशियल लाइन मान लेते हैं। t टाइम पर, किसी टाइम t पर मान लीजिए पार्टिकल P पर है, उसके कोऑर्डिनेट r एंड थीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट। तो OP हमारे पास this is equal to r and angle POX is equal to theta, ये एंगल बनेगा थीटा, equal to theta। Let after time delta t particle is at q, डेल्टा t टाइम के बाद पार्टिकल q पर पहुंचा, तो इस डेल्टा t टाइम के दौरान जो सेक्टोरियल एरिया है वो क्या, OPQ, ये जो सेक्टर हमारे पास है दिस इज सेक्टोरियल, इसका जो एरिया वो सेक्टोरियल एरिया। तो डेल्टा t टाइम के बाद ये एंगल बन जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी ये एंगल हुआ डेल्टा थीटा, इस और ये जो OQ हमारे पास है दिस इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा R, एंगल QOP इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, डेल्टा t टाइम के बाद। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस सेक्टोरियल एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले तो इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, एरिया सेक्टोरियल एरिया, दिस इज इक्वल टू, अब क्योंकि जो टाइम है डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो हमारे पास OPQ ये जो कर्व है दैट कैन बी टेकन एज स्ट्रेट लाइन, टाइम वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए हम इस PQ आर्क को एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। दिस सेक्टर कैन बी टेकन एज ट्रायंगल, इसको हम ट्रायंगल मान सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया, अगर दो साइड हमें दी हुई हो और उनके बीच का एंगल दिया हुआ हो तो उसका एरिया बनेगा यहां पर जैसे हाफ r, पहली जो OP है उसकी लेंथ r है, सेकंड r प्लस डेल्टा r इनटू साइन ऑफ डेल्टा थीटा, साइन ऑफ डेल्टा थीटा। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एरियल वेलोसिटी हो गया हमारे पास लिमिट
डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल हमें लेना पड़ेगा, तो लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। ये सेक्टोरियल एरिया है, तो 1/2 आर प्लस डेल्टा आर साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सिंस डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो डेल्टा थीटा भी, डेल्टा टी छोटा होने के कारण डेल्टा थीटा भी स्मॉल होगा। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा थीटा। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो 1/2 यहाँ लिमिट से बाहर लिख सकते हैं आर प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/2 आर पर लिमिट अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, दैट इज कांस्टेंट। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, which implies r/2, यहां पर डेल्टा r जीरो, when डेल्टा t approaches to जीरो, जब डेल्टा t जीरो को अप्रोच करता है इसका मतलब डेल्टा r भी approaches to जीरो, so this can be written as r square बने, and this is d theta upon dt, इसको हम d theta by dt लिख सकते हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरियल वेलोसिटी हमारे पास आई इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर d थीटा बाई dt। अभी हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि r स्क्वायर d थीटा बाई dt वाज सम कांस्टेंट, हमने उसको h वैल्यू दी थी, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 h/2। So aerial velocity of a particle in central orbit is constant and is equal to h/2। अब हम प्रूव करेंगे कि जो लीनियर वेलोसिटी will be इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या ऐसा कह सकते हैं जो एरियल वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर वेलोसिटी, ऐसा हम इसमें प्रूव करेंगे। वही करना पड़ेगा हमें, लीनियर जो सेक्टोरियल एरिया है वो फाइंड आउट करते हैं, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो सेक्टोरियल एरिया किसके इक्वल होगा, हम P पर परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं और इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, OM बी द परपेंडिकुलर, OM को हम P मान लेते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो तो Q भी P को अप्रोच करेगा, उस टाइम पर ये जो लाइन सेगमेंट है दैट विल अप्रोच टू टेंजेंट, यानी QP जो लाइन सेगमेंट है वही टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, OM विद द परपेंडिकुलर ऑन दिस टेंजेंट, तो सेक्टोरियल एरिया बनेगा दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OPQ, और इसका एरिया बनेगा बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है इसका डेल्टा S और हाइट है P, डेल्टा S यानी कि PQ, जो RPQ है दिस इज इक्वल टू डेल्टा S, और जब डेल्टा T बार बार ये बता रहा हूँ, डेल्टा T जीरो को अप्रोच करने का मतलब Q अप्रोच टू B, तो इस लाइन या कर्व में ज्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, इसलिए डेल्टा S हमने जो आर्क लेंथ है उसको हमने इसकी बेस लेंथ बना लिया। Now aerial velocity
will be equal to limit delta t approaches to 0 1 by 2 delta s अपॉन डेल्टा टी p। तो p by 2 को बाहर ले लें हम, p तो कांस्टेंट है। ये जो हमने लेंथ ली है ये QP, क्योंकि जब QP को अप्रोच करेगा तो ये लाइन सेगमेंट ये टेंजेंट बनेगा और हमने टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर ड्रा करके उसकी लेंथ लिखी है p। तो p by 2 लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा s by डेल्टा t। इसका मीनिंग क्या है? ये लीनियर वेलोसिटी, दिस कैन बी रिटन एज v। v का क्या है यहाँ पर? लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा s by डेल्टा t। तो pv by 2। दैट इज एरियल वेलोसिटी हमारे पास h by 2 आएगी। h by 2 इज इक्वल टू pv by 2। दैट मीन्स v इज इक्वल टू h by p। सॉरी, हमें ये प्रूव करना था कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो यहाँ p पर जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ। इसमें हमें ये प्रूव करना था।